नमस्कार साथियों, श्रृंगी ज्योति संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दैनिक गर्भधारण मुहूर्त के तहत में जुलाई मास की पहली तारीख का महत्व के विषय में बात करेंगे। पहली तारीख है और कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है, बुधवार का दिन है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, वर्धित करण है, वृद्धि योग है और गज करण है। इस समय में जो भी दंपत्ति प्रभु की कृपा से, नारायण की कृपा से अपना गर्भधारण करने में सफल हो जाएंगे, जिनके यहाँ इस समय में समागम समाप्त होगा, समय रहेगा रात्रि के 10:39 यानी कि 22:39, 10:39 का ये समय है, मुहूर्त है। जो भी दंपत्ति इस समय में अपना गर्भधारण करने में सफल हो जाएंगे, उनके यहाँ नारायण की कृपा से एक दिव्य संतान का जन्म होगा, भव्य संतान का जन्म होगा। जैसे हम बार बार बताते रहते हैं कि उस समय में बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे होंगे, साथ में मंगल देव विराजमान होंगे उनके साथ में, और अच्छा उत्तम योग बने हुए होंगे। हम कोशिश करते हैं कि ऐसे शुभ योग में यदि हमें हंसा योग मिल जाए तो बच्चे की तकदीर बहुत अच्छी उत्तम होने के चांस बन जाते हैं। ऐसे ही गुरु मंगल योग स्वतः ही बना हुआ है, गुरु मंगल योग केंद्र में बन जाएगा और भी अच्छा हो जाएगा। इस समय में त्रिलोचन योग बनेगा और राजयोगों की तो गिनती बहुत ज्यादा है, इसलिए राजयोगों का वर्णन हम यहाँ पर नहीं करते हैं। एक इसके अंदर हर्ष योग भी बनेगा। तो इस समय में एक इसमें ये और चीज है कि उच्च भाव में भी बहुत से शुभ ग्रह आ गए हैं, ये भी आपको बहुत लाभ देने वाले होंगे, इसमें कोई संशय नहीं रह जाता है। ये जातक बहुत ही धैर्यवान, वीर और साहसी होगा। अपने जीवन काल में इसको बहुत धन संपत्ति सुख साम्राज्य मिलेगा। हो सकता है ये किसी स्थान का नेतृत्व प्रदान करे। संभवतः ये भी संभव हो सकता है कि ये किसी भी मिलिट्री सर्विस में हो या राजनीति में हो, और एक अच्छा खासा नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता इसके अंदर मौजूद होगी। और इसके साथ में अथाह सुख संपत्ति धन इसके घर में रहेगा, वैभव रहेगा। ऐसा लगेगा कि मान लो साक्षात लक्ष्मी उतर के यहाँ पर आ गई। इसके यहाँ शुभ संतानों का जन्म होगा। ये संतानें इसको सदैव सुख पहुंचाएंगी, आनंदित करेंगी। वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सबसे मेन इसके जीवन में जो घटना घटेगी वो ये है कि एक कर्म क्षेत्र में बहुत प्रबल होगा, बहुत प्रबल होगा। लाभ अद्वितीय होगा इसको, जितना आप विचार नहीं कर सकते उससे कई गुना लाभ इसको होता रहेगा। धन संचय भी बहुत अधिक करेगा। गाड़ी, बंगले, यश, कीर्ति, ये सब चीजें इसके यहाँ पर प्रचुर मात्रा में होंगी। और ऐसा प्रतीत होगा उस समय में आपको भी गर्व होगा अपने ऊपर कि भाई इतनी दिव्य संतान का जन्म हमारे घर में हुआ है, हमारे यहाँ पर बहुत ही संपन्नता आ गई है। इसका जो विशेष लाभ इसको मिलने वाला है वो शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा। बहुत अधिक शिक्षित होगा। ये रचनात्मक कार्य करने में, सृजन करने में बहुत ही तेज दिमाग का व्यक्ति है, बहुत तेज दिमाग का व्यक्ति। अपने समय में
ये बहुत ही नई नई चीज़ों का आविष्कार जैसे करते हैं उस तरह की करने की क्षमता इसके अंदर आपको मिलेगी। हाँ, इसकी जो ये समय है, उस समय में जब जातक का जन्म होगा, यदि कोई ऐसा योग बन रहा हो या ऐसी स्थिति बन रही हो, जैसे गणमूल है, मूल नक्षत्र है, जातक का जन्म अलग अलग समय में होगा उस समय में भी, या और कोई इस भांति का योग बन रहा हो, तो जो इनके माता पिता हैं उनसे अनुरोध है कि वो उस समय में तुरंत उसका जो भी पंडित जी के द्वारा उपाय सुझाए जाते हैं उनको पूर्ण करें, क्योंकि उस समय में मूल नक्षत्र में ये जातक हो सकता है। कोई तिथि भी ऐसी हो सकती है जो उनको हानि पहुंचाए, लाभ में बाधा डाल दे। अतः आप लोगों से ये अनुरोध है, जो इस मुहूर्त का प्रयोग कर रहे हैं आज के मुहूर्त का, तो विशेष ध्यान रखें जब ये जातक होगा तो इसकी कुंडली बनवाते समय पंडित जी से पूछ लें, विशेष रूप से पूछ लें कि भाई कोई तिथि या कोई गणमूल या मूल या कोई इस तरह की तो स्थिति नहीं बन रही है। अगर इस तरह की स्थिति बन रही है तो उसके तुरंत उपाय कराए जाएं, ताकि जातक का भाग्य बाधित ना हो, उसके भाग्य में अथाह धन संपत्ति सुख ऐश्वर्य लिखा है, तो किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, जिनके भी जो भी आज इसका प्रयोग करें तो उस बात का विशेष ध्यान अपने कार्यकाल में रखें। 720 मुहूर्त प्रतिदिन होते हैं, मैं आपको रोज बताता हूँ। सबका व्यक्तिगत मुहूर्त होता है, ये भी बताता हूँ। जो व्यक्तिगत मुहूर्त निकाल के गर्भधारण करेंगे उनको विशेष लाभ मिलने की संभावना और भी अधिक बढ़ जाती है, इससे भी कई गुना अधिक हो जाती है। क्योंकि हम बार बार बताते रहते हैं कि भाई आपको जो गर्भधारण मुहूर्त क्यों निकालना चाहिए और उसमें क्या क्या लाभ होने की संभावना रहती है। यदि यही गर्भधारण मुहूर्त किसी पुरुष, किसी महिला, किसी दंपत्ति को यदि 6, 8, 12 भाव से संबंध बना जाएगा तो हो सकता है उनको ये हानि भी कर सकता है, परंतु यदि ये केंद्र या त्रिकोण का होगा तो उनके लिए अत्यधिक शुभ भी हो सकता है। इसका यदि जो हम बोलते हैं कि उसका क्षेत्र कैसा है, उसके ऊपर भी गर्भधारण बहुत निर्भर करता है। क्षेत्र की गुणवत्ता भी गर्भधारण के लिए बहुत आवश्यक होती है। इन सब चीज़ों का वर्णन हम दैनिक गर्भधारण मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं, परंतु जब व्यक्तिगत गर्भधारण मुहूर्त किसी का निकालते हैं तो उस समय में ये सब चीज़ों का जानकारी दी जाती है। चलिए, आप लोग गर्भधारण मुहूर्त निकालिए, निकलवाते रहिए और अपने अपने भाग्य की को उच्चतम से उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रयत्न करिए। हमारा आपसे यही अनुरोध है, यही विनती है, ताकि सबके यहाँ शुभ से शुभ संतान हो, उत्तम से उत्तम संतान हो और सब लोग इस धरा पे सुखी हो सके। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जिन लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज अधिक से अधिक लोगों को इस विषय में जानकारी दें ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें। फिर मिलेंगे।